27 फरवरी 2019 की सुबह आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक खतरनाक टकराव छुपा हुआ था। कुछ दिन पहले ही 14 फरवरी को पुलवामा अटैक ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। एक आत्मघाती हमले में 40 से ज्यादा भारतीय जवान शहीद हो गए। देश गुस्से में था और जवाब देना तय था। 26 फरवरी की सुबह भारत ने अपनी ताकत दिखाई। भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया। ये कदम साफ संदेश था, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इसके अगले ही दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। उनके फाइटर जेट्स भारतीय सीमा की तरफ बढ़े। मकसद था भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। मगर इस बार भारत पूरी तरह तैयार था। रडार ने हर मूवमेंट पकड़ लिया और कुछ ही पलों में भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000 और मिग-21 बाइसन आसमान में पहुंच चुके थे। फिर शुरू हुई एक असली हवाई जंग। दोनों देशों के फाइटर जेट्स आमने सामने थे। मिसाइलें लॉक हो चुकी थीं और हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन चुका था। भारतीय पायलटों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी जेट्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनका हमला नाकाम हो गया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा पल आया जिसने पूरे देश की धड़कनें रोक दीं। भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान अपने मिग-21 बाइसन से सीमा पार दुश्मन के विमान का पीछा करते हुए चले गए। उन्होंने दुश्मन के एक F-16 को टारगेट किया, लेकिन तभी उनका विमान दुश्मन की मिसाइल का शिकार हो गया। विमान क्रैश हो गया और वे पाकिस्तान की जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर में पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। पूरे देश की नज़रें अब उन्हीं पर थीं। तनाव अपने चरम पर था। उनके वीडियो सामने आए, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। भारत ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा और आखिरकार सिर्फ 60 घंटों के भीतर पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा। जब वे भारत लौटे तो ये सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं थी, ये पूरे देश की जीत थी। इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन बंदर के नाम से जाना गया, एक ऐसा गुप्त मिशन जिसमें भारत ने न सिर्फ दुश्मन के हमले को नाकाम किया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि अब भारत हर खतरे के लिए पहले से तैयार रहता है। उस दिन आसमान में जो हुआ, उसकी आवाज़ भले ही ज़्यादा देर तक नहीं गूंजी, लेकिन उसका असर आज भी महसूस किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक संदेश था। भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।